ऊंट और धूर्त सियार। एक लंबी शिक्षाप्रद कहानी। एक घने जंगल के किनारे एक शांत नदी बहती थी। उसी नदी के पास एक बड़ा सा मैदान था जहाँ हरी हरी घास उगती थी। उस मैदान में एक भोला भाला ऊंट रहता था। उसका नाम था गजाधर। वह स्वभाव से बहुत सीधा और दयालु था। किसी का बुरा नहीं सोचता था और सब पर जल्दी विश्वास कर लेता था। उसी जंगल में एक चालाक और धूर्त सियार भी रहता था जिसका नाम था खुर्रम। खुर्रम बहुत चतुर था, लेकिन उतना ही स्वार्थी भी। वह हमेशा सोचता रहता था कि बिना मेहनत के अच्छा खाना कैसे मिले। एक दिन खुर्रम ने देखा कि गजाधर ऊंट रोज नदी पार करके खेतों की तरफ जाता है और वहां की हरीभरी फसल खाकर लौट आता है। नदी गहरी थी, इसलिए सियार उसे पार नहीं कर सकता था। तभी उसके मन में एक योजना आई। वह मुस्कुराते हुए ऊंट के पास गया और बोला, भाई गजाधर, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। रोज इतने स्वादिष्ट खेतों की सैर करते हो। क्या मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। भोले ऊंट ने सोचा, बेचारा सियार है, दोस्ती करना चाहता है। उसने तुरंत कहा, क्यों नहीं मित्र, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। सियार मन ही मन खुश हुआ। वह ऊंट की पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी पार करके खेतों में पहुंच गए। वहां हरी भरी गन्ने और सब्जियां लगी थीं। ऊंट आराम से खाने लगा। सियार भी खेत में घुसकर खाने लगा, लेकिन उसका पेट छोटा था। जल्दी ही उसका पेट भर गया। अब शरारती सियार के मन में मस्ती सुई। उसने सोचा, क्यों न थोड़ा मजा लिया जाए। वह जोर जोर से हुआ करके चिल्लाने लगा। ऊंट घबरा गया और बोला, अरे मित्र, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? किसान जाग जाएगा। सियार हंसकर बोला, मुझे खाना खाने के बाद गाना गाने की आदत है। मैं तो गाऊंगा ही। उसकी आवाज सुनकर किसान दौड़े चले आए। सियार तो झटपट भागकर झाड़ियों में छिप गया, लेकिन ऊंट भारी शरीर के कारण जल्दी भाग नहीं सका। किसानों ने उसे पकड़ लिया और डंडों से मारकर भगा दिया। बेचारा ऊंट दर्द से कराहता हुआ किसी तरह नदी के किनारे पहुंचा। थोड़ी देर बाद सियार भी मुस्कुराता हुआ आ गया। ऊंट ने दुखी होकर पूछा, मित्र, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत मार पड़ी। सियार ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैंने तो सिर्फ अपनी आदत निभाई। अब चलो, मुझे वापस नदी पार करा दो। भोला ऊंट कुछ नहीं बोला। उसने सोचा, शायद यह सच में उसकी आदत हो। वह सियार को फिर से अपनी पीठ पर बैठाकर नदी में उतर गया। जब वे नदी के बीच पहुंचे, तो ऊंट ने धीरे धीरे गहरे पानी की ओर कदम बढ़ाने शुरू किए। सियार घबराकर बोला, अरे, क्या कर रहे हो? पानी गहरा है, मैं डूब जाऊंगा। ऊंट शांत स्वर में बोला, मित्र, मुझे तो खाना खाने के बाद पानी में लौटने की आदत है। मैं तो अपनी आदत निभाऊंगा। इतना कहकर ऊंट ने पानी में बैठना शुरू कर दिया। सियार पानी में डूबने लगा। वह चीखने लगा, बचाओ, बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। ऊंट ने कहा, जैसे तुमने अपनी आदत निभाई थी, वैसे ही मैं भी निभा रहा हूं। सियार को अपनी गलती समझ आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो मित्र। मैं लालच और शरारत में अंधा हो गया था। अब कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ऊंट का दिल दयालु था। उसने तुरंत उठकर सियार को किनारे पहुंचा दिया। सियार पूरी तरह भीग चुका था और बहुत शर्मिंदा भी था। उस दिन के बाद सियार ने अपनी धूर्तता छोड़ दी। उसने समझ लिया कि दूसरों को धोखा देने वाला अंत में स्वयं ही नुकसान उठाता है। सीख, जो दूसरों के साथ छल करता है, वह अंत में स्वयं ही उसका फल पाता है। सच्ची मित्रता ईमानदारी और विश्वास पर टिकती है, न कि धोखे और स्वार्थ पर।